आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। मुंबई में प्रेस क्लब के हॉल में हाल ही में जो दिल्ली में जो छात्र आंदोलन हुआ, मूलभूत रूप से वो शुरू में तो शिक्षा क्षेत्र से नीट एग्ज़ाम को लेकर रहा, लेकिन समय बीतने के बाद उसको एक लार्जर कैनवास मिला और वो केंद्र के सरकार तक पहुंच गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मोदी सरकार में किसी मंत्री को पहली बार इस्तीफा देना पड़ा और ये एक तरफ से छात्र आंदोलन की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हार है। लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ मामला है कि आंदोलन में जो ज़्यादतियाँ छात्रों के साथ हुई या आंदोलनकारियों के साथ हुई, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता रहेगा कि इस देश के नागरिकों को शांति से अपना आंदोलन करने का अधिकार है और दूसरी तरफ पुलिस उसके ऊपर ब्रुटैलिटी करेगी, एट्रॉसिटी करेगी। तो ये थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है, परस्पर विरोध है और इसीलिए जो छात्र आंदोलन की डिमांड है कि जिन छात्रों के ऊपर केसेस गलत तरीके से ठोके गए हैं उन सबको रद्द करना चाहिए, इसका आज के इस मीटिंग में समर्थन किया है और सारे सरकारों को, पुलिस मशीनरी को ये आग्रह किया गया है कि जो भी झूठे केसेस आप लोगों ने छात्रों के ऊपर लगाए, एक्टिविस्ट के ऊपर लगाए, उसको तुरंत वापस लेने का काम करें। साथ ही केंद्र सरकार ने जो डिक्लेरेशन किया है कि जो इस आंदोलन के पूर्व नीट एग्ज़ाम को लेकर जिनका मौत हुआ वो 20-22 छात्र हैं, उनको जो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भारत सरकार की तरफ से देना है उसका भी समर्थन आज के मीटिंग में किया गया है और भविष्य में भी इस आंदोलन के माध्यम से अच्छे परिणाम आएंगे, इसकी भी उम्मीद आज के मीटिंग में की गई है। सर, सिर्फ मोहरा बदला गया है। जब नए शिक्षण मंत्री आए थे उन्होंने धर्मेंद्र जी की बहुत तारीफ की, क्या वही मंत्र आगे बढ़ाया जा सकता है? आप क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि सरकार तो मोदी की ही है, उसमें सिर्फ एक मंत्री बदला है, लेकिन एक मंत्री बदलना भी एक कम सफलता है ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री तो बदला है। हो सकता है कि इसके आगे नीति में भी बदलाव हो, नियत में भी बदलाव हो, तो आंदोलन के सहारे नियत और नीति में बदलाव आएगा, ये उम्मीद करना ये ज़रूरी है। सर, बिहार में इस घटना के बावजूद बिहार में विद्यार्थियों पर ये दो बड़े मामले हैं कि दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल करना और बिहार में AK-47 का इस्तेमाल करना। अब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो इसीलिए जो विपक्ष ने जो पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी का जो एक्सप्लेनेशन मांगा है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात है कि देश के गृह मंत्री होने के नाते और दिल्ली की पुलिस ये देश के गृह मंत्री के अंदर होती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो अमित शाह मस्ट एक्सप्लेन, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने अगर पैलेट गन इस्तेमाल की है और अगर बिहार में AK-47 इस्तेमाल की है तो फिर देश के गृह मंत्री को उनका जवाब देना चाहिए। इस पार्श्वभूमि में क्या महाराष्ट्र में दादा साहब भुसे ने इस्तीफा देना चाहिए? दादा साहब भुसे इस पूरे माहौल में एक छोटा सा किस्सा आता है, इसके लिए दादा साहब भुसे बदल के भी उससे ज़्यादा कोई परिणाम नहीं आएंगे। चोरी भी महाराष्ट्र में हुई और आंदोलन भी महाराष्ट्र के विपक्ष से छेड़ा गया और एक सक्सेस पाया। महाराष्ट्र में भारत को एक दिशा दी, एक सफलता दी हुई है। आपका क्या? नहीं, वो जल्दबाजी होगी, इतना जल्दी सोचना। प्रयत्न अच्छा किया है, सराहनीय है, अभिनंदन भी करना चाहिए, लेकिन उसको लंबे दौर तक जब चलेगा, स्टेबलाइज होगा, तब जो आपका जो बयान है कि महाराष्ट्र ने देश को एक नई दिशा दी, तब वो सार्थक होगा।
इसलिए ऐसा बयान करना थोड़ी जल्दबाजी हो।